वैदिक ज्योतिष को तो हम सब जानते हैं, अधिकतर हम सुनते आते हैं, जब से हम बड़े हुए हैं तब से ज्योतिष की जब बात होती है तो वैदिक ज्योतिष ही निकल कर आता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो ये ट्रेंड अचानक से एकदम से मार्केट में आया, नए नए लोग हमने सुना और न्यूमरोलॉजी की बात करते हुए हमने उन्हें देखा न्यूमरोलॉजी है क्या और ये कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि लोग नहीं जानते। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें क्लियर करिए। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि ज्योतिष को ही ज्यादा प्रचलित करा गया है। ज्योतिष हर किसी को, अगर किसी को भी कुछ सीखना है ऑकल्ट साइंस, तो एस्ट्रोलॉजी का ही माध्यम था। पहले मैंने भी अपना करियर एस्ट्रोलॉजी से ही बिगिन करा था, तब पता ही नहीं था कि न्यूमरोलॉजी नाम की भी एक साइंस होती है। बट आप बहुत हैरान होंगे सुन के कि इसको 1970s में भी यूज करा गया। 1976 में एक मूवी आई थी कभी कभी, शायद आप लोगों का ध्यान गया ना गया, उसमें लास्ट वाला जो कभी है उसमें एक ई एड हुआ है। तो यश चोपड़ा अपनी हर एक मूवी का नाम डिजाइन करते थे, वो अपनी लकी डेट्स पर उनको रिलीज करते थे। मूवी को 6 पे लाया जाता था क्योंकि जो यश जौहर है उनके जो लकी नंबर्स हैं वो 369 की फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये आज की साइंस नहीं है, पर ये साइंस ना प्रीमियम लोगों के लिए रखी गई थी। अब आप देखिए कि जो राजा होते हैं, किंग जो होते हैं, उनके लिए अलग वास्तु होता है, उनके लिए अलग चीजें होती है और जनता के लिए अलग चीजें यूज करी जाती है। तो सिमिलरली न्यूमरोलॉजी भी एक प्रीमियम साइंस है जो सिर्फ और सिर्फ अपर ग्रेड के लोगों के लिए रखी गई थी, या प्रीमियम लोग यूज करा करते थे इसको। तो आम जनता को सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दी जाती थी कि भाई ये तुम्हारे लिए, तुम अपनी दशा देखो और अपनी रेमेडीज करते रहो। पर न्यूमरोलॉजी से जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो हमें एस्ट्रोलॉजी से नहीं मिल सकते। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि ठीक है अभी प्रेजेंट टाइम कैसा चल रहा है, दशा क्या चल रही है, बट न्यूमरोलॉजी से हम क्या नहीं देख सकते, आपका लकी नंबर, लकी कलर, आपका हाउस नंबर कैसा होना चाहिए, आपका व्हीकल नंबर क्या होना चाहिए, आप कोई अगर मोबाइल खरीद रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देन आपका नेम, जो सबसे बड़ी पावर है, तो ये भी सिर्फ हम न्यूमरोलॉजी से डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैंने बच्चों के भी ऐसे देखे हैं, जब मेरे पास बेबी नेम डिजाइनिंग आती है तो मैंने ये चीज देखी है कि जो आपका मून साइन होता है उसके हिसाब से आपको एक अल्फाबेट दे दिया जाता है, बट डेट ऑफ बर्थ को तो कंसिडर नहीं करा जाता। कितने सारे, आप जैसे सपोज करो कोई लियो साइन में बॉर्न हुआ है मून के, तो उनको अल्फाबेट मिलता है, एम अल्फाबेट मिलता है। एम इज अ कार्मिक अल्फाबेट ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो अगर कोई बच्चा ऑलरेडी 13 तारीख को बॉर्न है या राहु की पावर्स ऑलरेडी हैं, तो हम उसको एम अल्फाबेट से कभी नेम देंगे ही नहीं। अच्छा। आप देख भी लेना, किसी भी पर्सन का एम अल्फाबेट से नेम शुरू होता हो, उसके एंड टाइम पर आकर काम रुक जाते हैं, उसको ब्लॉकेजेस रहती हैं, उनके घर में लीकिंग टैप्स रहेंगे बार बार, और ऐसा भी रहेगा उनके साथ कि अगर उनका कोई फॉरेन कनेक्शन नहीं है तो प्रोफेशन में भी हर्डल्स आए। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। सो इसीलिए न्यूमरोलॉजी से जब हम एक पर्सन का नेम डिजाइन करते हैं, वहां पे हमको अल्टीमेट लेवल के रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ये सब चीजें हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई न्यूमरोलॉजी को हिडन रखा गया कि भाई ये सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए है, ये अपर क्लास के लिए है, तो लोअर क्लास को हम इसको यूज करवा नहीं सकते, है ना। दैट इज व्हाई न्यूमरोलॉजी का प्रचलन ही नहीं था। तो अब जब ये ट्रेंड में आ रहा है न्यूमरोलॉजी, तो क्या अब नीड सबको होने लगी है इस वजह से ट्रेंड में आ रहा है, या सब प्रीमियम होने लगे हैं इस वजह से ट्रेंड में आ रहा है? सी, कर्म तो हर कोई कर रहा है, एक ऑटो वाला भी कर रहा है, एक सब्जी वाला भी कर रहा है, एक रिक्शे वाला भी कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो। पर उस कर्म का मुझे और बेटर रिजल्ट मिल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप जैसे पूछ रहे थे कि मैडम आपने ये साड़ी बहुत अच्छी पहनी आज, इसका रीजन है व्हाई आई एम वेयरिंग दिस कलर। मेरी वैसे जो वीनस है दैट इज एंटी टू माई DOB। ओके, ठीक है, आई डोंट यूज वीनस थिंग्स बिकॉज मुझे 6 नंबर अपने चार्ट में एक्टिवेट ही नहीं करना। बट क्योंकि अभी मेरी 6 की महादशा चल रही है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, दिस इज ऑल्सो ब्यूटी। पहले सिर्फ हम कुंडली से अपनी दशांतर दशा निकाल सकते थे, हम न्यूमरोलॉजी से भी निकाल सकते हैं अपनी दशांतर दशा। मैंने जब से ये साइंस सीखी, पढ़ी, समझी, मैंने कभी अपनी कुंडली खोलकर भी नहीं देखी। अच्छा। क्योंकि यहाँ से जो मेरी दशांतर दशा चल रही होती है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो अभी मेरे बर्थडे पे 2024 में मेरी 6 नंबर की महादशा शुरू हुई है। सो आई यूज मोर वीनस कलर्स व्हेन आई गो फॉर समथिंग न्यू और व्हेन आई गेट अ ब्रेक इन माय लाइफ, तो मैं उन्हीं कलर्स को यूज करती हूँ। सो इसी तरह हम भी अपने डेली लाइफ में हमको करना है, ऐसा नहीं रोज हम कोई रेमेडी कर रहे हैं। डेली लाइफ में आप अपने लकी कलर्स यूज कर लीजिए। अगर आपके पास आपका मैं अभी आज आपको एक लकी नंबर निकालना सिखाऊंगी, उसको आप अपने हैंड पे लिख लीजिए, है ना। अपना नेम बैलेंस कर दो, मोबाइल नंबर बैलेंस कर दो, और आपकी जो दशा चल रही है उसके हिसाब से आपको वीकली बस कोई एक आधी रेमेडी करनी होती है। तो इन सब चीज़ों से हम अपना लक फैक्टर एनहांस कर लेते हैं। ओके।